बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम कोरियन बुक के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सफ़र हज में हम आपके साथ हैं। यही वजह है कि कोई अपडेट होती है या फिर आप लोगों की कोई परेशानी होती है या फिर इसी तरह आप लोगों की इस सफ़र हज की तैयारी होती है तो उसमें हम आपके साथ हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस सिलसिले में हमसे जो हो सके वो हम आपके लिए करें। यही वजह है कि हम ऐसी वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन आप लोग इसे लाइक करने में बड़ी कंजूसी से काम लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, चूँकि नॉट सब्सक्राइबर्स की तादाद मेरी वीडियोस को देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी हर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं जो सामान से मुतालिक है, यानी आप लोगों की जो मरहले हैं ट्रेनिंग सेशन का, बायोमेट्रिक का और अब आप लोगों का जो ख़रीदारी का मरहला है। रमज़ान से पहले मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल तफसील के साथ आपको हर बात समझाई और बताई थी। आज मैं आगे से कंटिन्यू करूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे पार्ट 1 समझकर आई बटन में मैं आपको शो करूंगी, तो आप उसे देख ली ताकि आपको कंप्लीट रहनुमाई मिल जाए। आज मैं आगे से ही वीडियो शुरू करूंगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन मैं पूरी जो चेक लिस्ट है आप लोगों की सामान की वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर कुछ मिस हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग क्रिटिसिज्म में तो बहुत आगे होते हैं, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक देने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी से काम लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं करूँगी एहराम की। मर्दों के लिए जो हैं वो 2 एहराम उन्होंने रखने हैं, यानी 4 अंसरी चादरें और एहराम पे बांधने वाली जो बेल्ट होती है वो भी आप लोगों ने रखनी है। इसके अलावा पाँव में पहनने के लिए जो चप्पल है वो हवाई चप्पल, उसके भी 2 जोड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि आपने एहराम की हालत में चलना है हज के दिनों में और तवाफ़ सही के लिए भी ज़ाहिर है आप उसी में करते हैं। तो ये चप्पल जो है बहुत कंफर्टेबल, मजबूत और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन के लिए जो है वो अबाया होना चाहिए, स्कार्फ होना चाहिए, 2-2 रख लें कम अज़ कम, और ज़्यादा आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा आप लोग 4 से 6 सूट मिनिस्ट्री कहती है तो मैं कहूँगी ज़्यादा रखें, 7 से 8 मैं कहती हूँ कि रख लीजिए। और फिर इसके अलावा जो शूज़ हैं जेंट्स भी अपने लिए रखेंगे कि जब एहराम की हालत में नहीं होंगे उस सूरत में उन्होंने जो भी चप्पल या जूते पहने हैं वो उन्होंने अपने साथ रखने हैं। इसके अलावा ख़वातीन ने भी अपने लिए जो है उनकी कोई पाबंदी नहीं है, एहराम के नीचे या जो भी उन्होंने जो भी चप्पल रखनी है, शूज़ रखने हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है सॉक्स वो आप लोगों ने लाजमी लेने हैं। मोज़े में कहूँगी 4 से 6 जोड़े आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपने चलना बहुत है। और ख़वातीन जो है वो एहराम की हालत में भी सॉक्स पहन सकती हैं, जेंट्स नहीं पहन सकते लेकिन ख़वातीन पहन सकती हैं। मोज़े पहन के तवाफ़ भी कर सकती हैं, सही भी कर सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सॉक्स जो हैं वो लेकर जाने हैं, अपने पाँव की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी साथ कोई बुज़ुर्ग जा रहा है तो उसके लिए आपने व्हील चेयर यहाँ से लेकर जानी है और आप लोगों ने उसको यहाँ से रैपिंग भी करानी होगी, और इसके साथ ही आपने व्हील चेयर का जो लॉक है वो भी ग्लास में लेना है। ठीक है, व्हील चेयर आपने लॉक के साथ लेकर जानी है, ये बात याद रखें। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के पास टॉवल होना चाहिए। ठीक है, तौलिया होना चाहिए। इसके अलावा एक बैग गले में लटकाने वाला जो दस्तावेज़ात आपने रखनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे, इसके साथ ही आपके रियाल होंगे उसमें। तो ये बैग जो है बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अपने साथ रखनी है। अगर आप ऐनक लगाते हैं तो ऐनक आपके पास 2 होनी चाहिए, एक आप लगाएंगे, एक स्पेयर में होगी। इसके अलावा जो भी मेडिसिन आप खाते हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी आपके पास होनी चाहिए और वो मेडिसिन होंगी। इसके अलावा आप लोगों ने जो दुआओं की या उम्रे और हज की जो भी मनासिक हैं उनकी जो बुक्स और वो आपके पास होनी चाहिए। इसके पास आपके पास कागज़ और कलम होना चाहिए जो आपको काम आएगा वहाँ पर। इसके अलावा आपके पास हर शख्स के पास एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, उसका चार्जर होना चाहिए, तो चूँकि वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपसे कहूँगी कि शू बैग आप लोगों के पास होना चाहिए जिसमें आप अपने शूज़ रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के पास शैम्पू होना चाहिए, साबुन खुशबू वाला और बग़ैर खुशबू वाला दोनों होने चाहिए। फिर इसके अलावा टूथब्रश होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए, मसवाक होना चाहिए, कंघा होना चाहिए, तेल होना चाहिए, नेल कटर, कैंची। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अज़ारबंद होना चाहिए और इसके अलावा वैसलीन होनी चाहिए जो पाँव में लगाने के आपके काम आएगी। इसके अलावा आपके पास मोबाइल के साथ सिम और पावर बैंक और चार्जर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
इसके अलावा रस्सी सामान बांधने के लिए आपके पास होनी चाहिए। सर्फ़ यहाँ से लेकर जाएँ क्योंकि आपने वहाँ पे लॉन्ड्री खुद करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को वॉशिंग मशीन्स दी जाती हैं। इस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगी। अज़ीज़िया में जो आप लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा बताऊँगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस पर आ रही है। तो सर्फ आपने लेकर जाना है, मोटा मार्कर लेकर जाना है, ये भी बड़ा काम आएगा आपको। सामान जब आपने वापस आना है तो उस वक्त ये आपको चाहिए होगा। इसके अलावा तस्बीह चाय नमाज़ आपने लेके जानी है, सुई धागा लेके जाना है, सेफ्टी पिन्स लेके जानी है, एक चादर अपने साथ रख लीजिएगा। इसके अलावा आपने चटाई ख़रीदनी है, जो छोटी चटाई आपको मिल जाएगी जिस शॉप से आप अपना सामान ख़रीदेंगे। और तकिया चाहिए आपको मुज़दलिफ़ा में जब आपने टाइम गुजारना होगा तो ये उसके लिए है। इसके अलावा आपको जो है 3 प्लग और एक्सटेंशन तार भी चाहिए होगी और इस्त्री भी चाहिए होगी, क्योंकि आपने वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारना है। इस खाने में आप सिर्फ निम्को और ड्राई फ्रूट्स लेकर जाएं, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। बर्तन में मैं आपको कहूँगी कि 1 कप लेकर जाएं, 1 स्पून लेकर जाएं, 1 प्लेट लेकर जाएं। इसके अलावा मास्क ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं हरम में। और फिर वहाँ से जब अंदर की जानिब आप अंदर हॉल्स में बैठे होते हैं, मॉल्स में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी बंद होता है। तो वहाँ पर अगर फ्लू और वो काफ़ी चीज़ें फैली होती है तो सिर्फ आप मास्क लगा कर ही बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने साथ रियाल यहाँ से चेंज करवा के लेकर जाने हैं। रियाल के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में गाइड करूँगी। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं भी आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रखने हैं, वो मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। इसके अलावा चाय का सामान आपने लेकर जाना है, पानी वाली बॉटल लेकर जानी है, और इसके अलावा कोई शॉपर्स हैं वो आप अपने साथ रख लें, ये आपको काम आएंगे। बड़े शॉपर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा तो बाकी आपके बड़े बैग्स और वो तो आपके हैंड बैग्स और ये तो आपको बताने वाली बात है ही नहीं, ये तो लाजमी आपके पास होंगे और ये आप लेकर जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप जो हैं वो इसमें किसी चीज़ को मिस ना कर दें। जी, सफ़ी दस्तावेज़ात यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखने हैं वो है पासपोर्ट और वीज़े की कॉपी है, ये 4 अदद, पासपोर्ट साइज़ दस्तावेज़ 4 अदद, गर्दन तोड़ बुखार, फ्लू और पोलियो कार्ड ये भी आपके पास होना चाहिए, हवाई टिकट, बमा, बोर्डिंग कार्ड ये आपके पास होना चाहिए, नादरा का जारी करदा असल कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग छोटे ताले लेकर जाएंगे जो आप अपने बैग्स में लगाएंगे। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो वहाँ पर फिर आप जब हरम जाएंगे तो आपके बैग्स को सबको ताला लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ताले आप अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताना है कि जहाँ वहाँ एक पत्थर सा होता है जो पाँव पे मारा जाता है वो भी ज़रूर लेकर जाएं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, शायद ये आप लोगों को कोई ना बताए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप ये ज़रूर लेकर जाएं। वहाँ पर चलने का काम बहुत ज़्यादा है। मैं ख़ास तौर पर आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जो हैं अभी से चलने की भी प्रैक्टिस करें, और अपने पाँव की जो है ना वहाँ आप लोगों ने रोज़ाना रात को आपने वैसलीन लगानी है, अपने पाँव की केयर करनी है। और ये झावा जो है ये आपने जब भी गुस्ल करना है तो ये आपने अपने पाँव पे मारना है, ठीक है। पत्थर इससे काफ़ी जो है ना वो डेड स्किन निकल जाती है और पाँव जो है वो स्मूथ और अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो है आपने लाजमी, मुझे तो लगता है कि ये लेकर जाना चाहिए। तो आप लोगों की मर्ज़ी है बाकी। तो यही आज की जो चेकलिस्ट थी जो मैंने आपको बता दी है। तो चलें ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को फॉलो करते रहें। इसी तरह बहुत ही मुफीद वीडियोज़ जो है मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।